दोस्तों, सबसे बड़ा रुपया की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन मिथ ऑफ क्रेडिट कार्ड से जुड़ी गलतफहमियों के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है, ये कहा जाता है कि आपको क्रेडिट कार्ड में बैलेंस रखना होगा जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो। दोस्तों, ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी जो भी पेमेंट ड्यू है उसको समय पे क्लियर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ये है कि आपकी स्पेंडिंग क्रेडिट कार्ड लेने के बाद बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए क्रेडिट कार्ड को बहुत लोग स्पेंडिंग करने का कारण मानते हैं। दोस्तों, स्पेंडिंग आपकी पर्सनल हैबिट है जिसको आप डिसिप्लिन करके मॉनिटर कर सकते हैं। इसका क्रेडिट कार्ड से सीधा सीधा कोई लेना नहीं है। चलिए दोस्तों, चलते हैं तीसरे गलतफहमी के बारे में। ये कहा जाता है दोस्तों कि एक क्रेडिट कार्ड काफ़ी है। लेकिन दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जब निकलते हैं या इशू होता है तो वो अलग अलग स्कीम के साथ होता है। हर क्रेडिट कार्ड में कुछ ना कुछ स्कीम बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, अगर आप कोई कार्ड ऐसा लग रहा है जो कि आपके लिए बहुत फेवरेबल है और आप उसके उसमें बेनिफिट्स का यूज़ कर सकते हैं, तो एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसको टाइम पे करें और स्पेंडिंग जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है वहीं यूज़ करें। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 ये है कि क्रेडिट कार्ड फ्री होते हैं। दोस्तों, आप जब भी आपको क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आता है या आपसे बातें होती हैं तो बार बार ये कहा जाता है कि आपको क्रेडिट कार्ड फ्री दिया जा रहा है। सो ऐसा नहीं होता दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड के सारे चार्जेस फ्री हैं। अगर आप ठीक से बात करें तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ चीज़ें फ्री हैं, जैसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हो सकता है। पर दोस्तों, ऐसे 8 से 10 चार्जेस होते हैं टोटल क्रेडिट कार्ड में जो कि हिडन होते हैं। जब आप उसको ट्रांजैक्शन करते हैं तब वो अपीयर होता है। इसलिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से फ्री करना गलत है। और आप जब भी क्रेडिट कार्ड खरीदें, जिस जो बैंक से आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उनसे क्लियरली पूछ लें कि वो हर चीज उनके हर ट्रांजैक्शन में चार्जेस क्या क्या हैं। चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की तरफ। ये है दोस्तों कि 50 डेज़ का क्रेडिट मिलता है या नहीं। दोस्तों, आपको क्रेडिट कार्ड बेचते समय कहा जाएगा कि आप 50 डेज़ का क्रेडिट ले सकते हैं, फ्री क्रेडिट। और दोस्तों, 50 डेज़ का क्रेडिट होता है मैक्सिमम क्रेडिट। जैसे मान लीजिए कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है उसका वो पहले ही दिन कर दिया हो, तो आपका बिल साइकिल जो जनरेट होता है वो 1 महीने के बाद होगा और आपको 20 दिन का क्रेडिट दिया जाएगा। तो आज आप मान लीजिए कि अगर आप 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन करते हैं और उसका बिल आपको रेगुलर बिल साइकिल में एक क्रेडिट डेज मिलता है और 20 दिन का आपको पेमेंट करने के लिए टाइम मिलता है। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए आपने आपका महीना जो बिल डेट है, जो बिल साइकिल है, उसके अंत में पेमेंट किया है, तो आपका ये फ्री क्रेडिट डेज 50 से 20 भी हो सकता है। सो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपने ट्रांजैक्शन कब किया है और 50 जो है वो मैक्सिमम है। आइए दोस्तों, चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। इसमें कहा जाता है कि बच्चों से क्रेडिट कार्ड को दूर रखिए। दोस्तों, ये चीज़ बच्चों को क्रेडिट कार्ड से दूर रखिए का पॉइंट जो है वो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे कोई गलत स्पेंडिंग में इसे ना कर लें। पर दोस्तों, एक बात ये भी सच है कि मैक्सिमम लोगों को उनका फाइनेंस मैनेज करना नहीं आता। ऐसा भी होता है कि हमारे पैसे भी होते हैं पर हमें पता नहीं कि हम ट्रांजैक्शन कैसे करें या फाइनेंशियल बैलेंस कैसे लाएं। तो इसमें दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे से इनको दूर रखें। ऐसा होना चाहिए कि आप बच्चों को इनमें फाइनेंशियल एजुकेशन में ट्रेन करें ताकि वो क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट का ठीक से लाभ उठा पाएँ। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टेंट कैश का। ये कहा जाता है कि क्रेडिट कार्ड से आप इमीडिएटली कैश विड्रॉ कर सकते हैं जो कि आपको इंस्टेंट का कैश का बेनिफिट देता है। पर दोस्तों, ये बात का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि जो इस पे चार्जेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। अगर आप छोटा सा विड्रॉ भी करते हैं कैश तो भी आपको ह्यूज इसके ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये इंस्टेंट कैश जो मिलता है ये बहुत ही मोटी चार्जेस पे आता है। आप ध्यान रखिएगा कि आपको अगर आप इंस्टेंट कैश विड्रॉ कर रहे हैं, पहले तो आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ मत कीजिए। पर अगर आपको करना ही पड़ रहा है, ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप उस चीज़ में आपको पता होना चाहिए कि आप उसके लिए अच्छा खासा चार्जेस
जो क्रेडिट कार्ड को डिपार्टमेंट को पे करेंगे। तो दोस्तों ये थी 7 चीज़ें जो कि एक तरह से गलत फहमियाँ होती हैं क्रेडिट कार्ड को लेकर, और मैंने कोशिश की है उनको क्लियर करने की। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।